नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एजुकेशनल चैनल आदित्य कॉमर्स सॉल्यूशन में, जिसमें आपको सिखाएंगे बेसिक टू एडवांस अकाउंट्स रिलेटेड। आपको ट्रांजेक्शन्स, आपका कॉमर्स क्या है, कॉमर्स में आपका लेखांकन क्या है, जिसे बोलते हैं अकाउंटेंसी क्या है, और भी जितना भी इसमें टर्म्स आपके आते हैं, पार्टनरशिप वगैरह, बहुत सी चीज़ें इसमें आपका बेसिक में चलने वाला है। ठीक है, तो हम बेसिक से धीरे धीरे कॉमर्स से स्टार्ट आज से हम कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग सीखने को पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप लोग हमारा सहयोग जरूर आगे चल के करते रहेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अकाउंटिंग है क्या और अकाउंटिंग के फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों करना चाहिए। तो होता क्या है, सबसे पहले अकाउंट में क्या होता है, पहले क्या होता है, ट्रांजेक्शन या लेन देन बहुत कम होते थे। अब आज की डेट में इतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ, हमें लिखने की जरूरत पड़ने लगी। तो जो लिखने का एक तरीका होता है, जो हम कॉपी पे या कहीं भी बुक बना के लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होती है। जो एक तरीका होता है, एक तरीके से हम लिखते हैं, उसे हम अकाउंटिंग बोलते हैं। जो तरीका है उसको हम बोलते हैं डुअल एंट्री सिस्टम, क्योंकि उसी तरीके से हमको सारे ट्रांजेक्शन करने होते हैं। अपने इंडिया में तो यही चल रहा है। तो हुआ क्या, सबसे पहले जो हमारे इटली के एक वैज्ञानिक थे, ल्यूकस वेसिलियो, 1994 में इन्होंने क्या किया, एक डुअल एंट्री सिस्टम करके एक तरीका निकाला, जिसमें क्या होता था, ट्रांजेक्शन को दो तरीके से लिखना होता था। ठीक है, दो तरीके में सबसे पहला आपका आता था, एक तो डेबिट होता था, दूसरा क्रेडिट होता था। दो तरीके ये होते थे जिसमें हमें ट्रांजेक्शन को लिखना होता था। ठीक है, इसमें क्या होता था, गलतियाँ कम होती थी, आसानी से समझ में आता था कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं वहाँ पे, क्या हमने उधार लिया, क्या हमने नगद लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दो बनाया था हम लोगों ने, ल्यूकस पेसियोली ने 1994 में। उसके बाद में 1944 में करीब में हुज करके एक वैज्ञानिक थे, हुज ओल्ड करके, उन्होंने इसका हिंदी अनुवाद भी किया था इनकी किताब का। तो लोगों को समझ में आने लगा एक्चुअल में उन्होंने क्या लिखा है। उसके बाद से ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो हमारा डुअल एंट्री सिस्टम है, उसमें क्या है, खाते तीन प्रकार के होते हैं। उसी खातों के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करनी होती है, एंट्रियाँ करनी होती हैं। ठीक है, और डुअल एंट्री सिस्टम में हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्योंकि कभी भी आप किसी सिंगल पर्सन पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, हमेशा कोई लेने वाला होता है या फिर कोई देने वाला, यानी दो पर्सन होने मैंडेटरी हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। तो उन्होंने क्या करा, तीन अकाउंट सबसे पहले जनरेट किए थे। टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो हो जाएगा टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए, थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, तो थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपका पहला कौन सा आता है, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड आपका क्या आता है, रियल अकाउंट, और थर्ड आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट आपका क्या आ गया, पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। हिंदी में अगर हम इसको लिखें तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, ये हमारा हो जाएगा वास्तविक खाता, ये हमारा हो जाएगा नाम मात्र का खाता। ठीक, ये हमारे तीन खाते होते हैं। ठीक, अब आपको जानना है पर्सनल खाता क्या है, पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। तो जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसमें किसी व्यक्ति का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, तो इस तरह से जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक, रियल का मतलब वास्तविक खाता। वास्तविक खाते में क्या होते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग है और आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सॉरी, बिल्डिंग आपका आता है, आपका लैंड फर्नीचर, इस तरह से आता है। और नॉमिनल अकाउंट जो होता है, इसमें आपको प्रॉफिट लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स वगैरह आती है। ठीक है, तो इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आपका जो है जितना भी अकाउंटिंग है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इन्हीं तीनों के बेस पे चलता है। ठीक है, तो इनका एक तरीका है, तो इनको देख के क्या करा गया, एक रूल बनाया गया, जिससे हम हमारे कॉमर्स के जितने भी
टीचर हैं या जितने भी वैज्ञानिक है ज्ञाता उनको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट एक ऐसे ऐसे रूल्स हैं, अगर ये आपको समझ आ गया तो ये और जितना भी अकाउंट है, ये और जितना भी अकाउंट है बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, बहुत इजी तरीके से। तो समझ में आया तो हम सबसे पहले वाले का स्टार्ट करते हैं, पर्सनल वाले का। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, इसमें होता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाला रेडी और देने वाला धनी। ठीक है, पाने वाला डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी कि पाने वाला समझ में, प्राप्त करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, चलिए इसके सामने लिखे देते हैं हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है, जो भी आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, और हमारा एक बच गया है भी नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, हमने अभी बोला था नॉमिनल अकाउंट में आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स। ठीक है, तो देखो पर्सनल, ये हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा ये बेसिक सॉरी ये बेसिक ऑफ अकाउंट हो गया है। ठीक है, इसके बेस पे पूरा हमारा अकाउंटिंग सिस्टम वर्क करता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो जर्नल एंट्रीज इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल जैसे हलवा पूड़ी खाते हो, सेम टू सेम वैसे होने वाला है। ठीक है, तो आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये आपके गोल्डन रूल से पर्सनल का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे नॉमिनल का भी डेबिट आर लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट आर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है, ये दिमाग में सेट कर लो बेटा। 100% गारंटी के साथ में आप कभी भी जर्नल एंट्री में कोई भी गलती कभी नहीं करोगे, अगर ये आपको आ गया तो 100%। अगर और इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी पूरा हमारा अकाउंटिंग सिस्टम बेसिक्स का चलता है वो सारा का सारा इन्हीं के रूल पे चलने वाला है, डुअल एंट्री सिस्टम का, क्योंकि उन्हीं के से रिलेटेड हमें चीज़ों को चलाना होता है। तो फिलहाल के लिए हम आज इतना ही रखेंगे आपका बेसिक्स में। उसके बाद हम कुछ अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज का मतलब डेबिटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, रेंट, और आपका क्रेडिटर क्या होता है, डेबिटर होता है, क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं आपके जो है कॉमर्स में। कुछ एक तरीके से हम बोलते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में हम कुछ चीज़ों को क्या बोलते हैं, उनका क्या यूज है, कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए आपका होमवर्क अभी के लिए यही है, जितने भी लोग इसको देखेंगे ये सारा का सारा आपको रिवाइज करना है, इसको
और ये गोल्डन उसका अकाउंट को लर्न कर लें आप लोग, क्योंकि इसके बेस पे सारा चलेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, बाकी का आपका बेसिक्स में धीरे धीरे आपका आता रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको साथ ही साथ हम बताया दे रहे हैं, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चे पीजीटी का फॉर्म डाला जो कि कॉमर्स से है, उनके लिए एक चीज़ जरूर बताएंगे। अगर आपके फ्रेंड्स या कोई भी हैं तो उनके लिए भी हम अभी जल्दी में ही आज ही कल में हो सकता है, अगर टाइम मिल गया तो कुछ टेस्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हम डालने वाले हैं। तो वो लोग इसको जरूर देखें, उनके पीजीटी के जो पेपर में है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक, क्योंकि वो जितना भी पेपर है वो सारा प्रीवियस ईयर का है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो उन लोगों से जरूर बोलें कि अगर उनको चाहिए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें आदित्य कॉमर्स सॉल्यूशन को, जिसमें आप बेसिक से अकाउंट को सीखेंगे और एडवांस तक आपको लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।